नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। जैसे ही बिहार में जातीय आधार का रिपोर्ट जारी हुआ है, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां आरजेडी और जदयू बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर के अपना 2024 का रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं बिहार में जातीय आधारित सर्वे से बीजेपी को धड़कनें बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी की धड़कनें 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है। आपको बता दें, बिहार में जारी हुए जाति सर्वेक्षण में महागठबंधन में शामिल पार्टियां भले ही खुद नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके लिए भी राह आसान नहीं है। इधर सर्वे के आंकड़े से जो बात साफ हुई है, उससे पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत है। बिहार में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी हो गए हैं। इस सर्वे के आंकड़े जो सामने आए हैं, अगर वह सही है तो बीजेपी के लिए बिहार में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नजर बिहार की 40 सीटों पर है। ऐसे में अगर एनडीए उम्मीदवार को जनता के लिए अपनी ही ऊंची जातियों के बीच समर्थन और गठबंधन सहयोगी के नेताओं के जातिगत प्रभाव को एक साथ लाने के लिए बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। राज्य में कुल मिलाकर के 40 लोकसभा सीट है। बीजेपी बिहार में अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है, जब उसने एनडीए में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ गठबंधन कर 39 सीट जीती थी। इधर 2024 के चुनाव से पहले बिहार में ठाकुर का कुआं पर शुरू हुआ विवाद ब्राह्मण और ठाकुर राजपूतों को टकराव के रास्ते पर ले आया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने ठाकुर का कुआं कविता को राज्यसभा में सुनाते हुए अपने अंदर को ठाकुर की मारने की अपील की थी। उनकी अपील पर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आनंद मोहन ने मनोज कुमार झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन के समर्थन में कई राजपूत नेता के बयान आए हैं। इसके बाद बिहार में इस विवाद को ब्राह्मण बनाम ठाकुर की नजर से देखा जा रहा है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि बीजेपी को इस स्थिति से बहुत ही समझदारी से निपटने की जरूरत होगी। बिहार में अग्रणी जातियों की आबादी, यानी बात करें बिहार में कुल उच्च जाति की आबादी 13% है, जिसमें से ब्राह्मण 4.7%, राजपूत 4.2%, भूमिहार 2.9% और कायस्थ 1.2% है। इन जातियों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अगर ब्राह्मण और ठाकुर का विवाद यूं ही चलता रहा तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आनंद मोहन ठाकुर के सहारे अपनी राजनीतिक और बिहार पीपल्स पार्टी को भी एक्टिव करना चाहते हैं। बिहार में इस वक्त राजपूतों का कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर आनंद मोहन इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को ही हो सकता है। इधर जातिगत सर्वे के आंकड़े पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक ही बात कही है, हम पहले जाति आधारित जनगणना के विवरण का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जाति नीतिगत दृष्टिकोण पर अपना बयान देंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य नेतृत्व इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय सरकार नौकरियों में पिछड़े वर्ग और ईबीसी के बीच आरक्षण, कोटा के न्यायपूर्ण विभाजन की जरूरत पर रोहिणी आयोग की सिफारिश के बारे में कुछ कर सकते हैं। इधर प्रत्यक्ष तौर पर भी बीजेपी की बेचैनी जेडीयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों वाले 6 दलों के गठबंधन पर खुशी की नजर आ रहा है। वही गठबंधन के सामने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एएमआईएम पार्टी एक समस्या है। सीमांचल इलाके विधानसभा की 24 सीटें हैं। इनमें से अधिकतर सीटें मुस्लिम बहुल है, जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन लोगों ने ओवैसी की पार्टी के हक में फैसला सुनाया था। ओवैसी की पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटें जीती थी। हालांकि यह अलग बात है कि एएमआईएम के 5 में से 4 विधायक जीतने के बाद राजद में शामिल हो गए। चुनाव के बाद खुद तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से नुकसान हुआ है। सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी की पकड़ मजबूत है। माना जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरती है तो महागठबंधन के मुस्लिम वोटर्स की कुछ हिस्सेदारी उसके खाते में जा सकती है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कई सीट ऐसी भी थी जहां महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के बीच वोटों का बहुत ही कम अंतर रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में बीजेपी के लिए वीबी की चुनौती होगी, यानी वीआईपी और बसपा। दरअसल एनडीए में पूर्व मंत्री और एमएलसी मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी अभी नहीं है। वीआईपी पार्टी की बिहार में केवट और महिला की आबादी पर अच्छा पकड़ माना जाती है। इन जातियों की राज्य में कुल आबादी की अगर बात करें तो 3.3% आबादी है। इसी तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की बीजेपी के लिए चुनौती है। बिहार में एससी वर्ग में आने वाली जातियों में बसपा पार्टी की पकड़ है।
एससी वर्ग के वोटर्स को मायावती का कोर वोटर माना जाता है। मायावती अभी एनडीए से बाहर है, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं जा रही है। उनकी पार्टी के लिए जाति आधारित समर्थन कुल आबादी का 5.3% है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। धन्यवाद।